हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग पावर शेयरिंग चैप्टर का एक टॉपिक है अकोमोडेशन इन बेल्जियम, वो समझते हैं। बेल्जियम में सरकार चलाने का एक नया तरीका अपनाया गया था। उन्होंने क्षेत्रीय जो रीजनल होता है वो और सांस्कृतिक जो कल्चरल डिफरेंसेस होता है, रीजनल और कल्चरल डिफरेंसेस, इसको समझ लिया था और इसलिए उन्होंने 1970 और 1993 के बीच अपने संविधान में 4 बार बदलाव लाया ताकि सभी लोग मिलजुल कर रह सकें। आपने पहले ये भी पढ़ ही लिया होगा कि डच की संख्या फ्रेंच की तुलना में ज़्यादा थी और इसलिए माइनॉरिटी मेजॉरिटी का झगड़ा ना हो, इसलिए बेल्जियम में एक सरकार चलाने का नया तरीका अपनाया गया। पहला बदलाव ये लाया गया कि संविधान के अनुसार डच और फ्रेंच मिनिस्टर्स की संख्या केंद्र सरकार में बराबर कर दी। कुछ खास कानून जरूर बनाए गए जिसमें मेजॉरिटी मेंबर्स, हर भाषा के मेजॉरिटी मेंबर्स को कुछ सुविधाएं दी गई थी दी गई थी, परंतु सब व्यवस्था ऐसी थी कि कोई एक ग्रुप अकेले फैसला न ले सके। दूसरा बदलाव ये था कि केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई, जो आप जानते ही हैं फ्लेमिश और वेलोनिया रीजन है। ये भी कहा गया कि रीजनल गवर्नमेंट केंद्र सरकार की सबॉर्डिनेट या अधीनस्थ नहीं रहेगी और उसको केंद्र सरकार के बराबर अधिकार होगा। तीसरा बदलाव ये किया गया कि ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है, यहाँ जो सरकार बनेगी उसमें भी मिनिस्टर्स की संख्या यानी दोनों की, फ्रेंच और डच दोनों की संख्या बराबर रहेगी, जबकि ब्रुसेल्स में फ्रेंच की आबादी ज़्यादा है और डच की आबादी कम है। लेकिन चूंकि पूरे देश में डच लोगों ने स्वीकार कर लिया इस फैसले को, तो जो फ्रेंच थे उन्होंने भी इसे स्वीकार कर लिया था। चौथा सबसे नया जो बदलाव उन्होंने लाया था वो था कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी। इसमें ये कहा गया कि फ्रेंच, डच और जर्मन वैसे बहुत ही कम है, 1% अराउंड है, उनसे कहा गया कि आप अपना नेता चुनो और वो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएगी। इसमें सरकार को पावर दिया गया कि वो अपनी कम्युनिटी से, चाहे वो फ्रेंच हो, डच हो, जर्मन हो, अपनी भाषा, संस्कृति, शिक्षा आदि के लिए फैसले वो लेंगे। इस तरह से ये सब बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, परंतु बेल्जियम में ये सब बड़े आराम से चल रहा है और दुनिया का बहुत ही शांति प्रिय देश ये माना जाता है। यही कारण है कि यूरोप ने यहाँ पर अपनी यूरोपियन यूनियन की जो ऑफिस है, हेड ऑफिस, वो खोली है। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।